हिमालय में एक बर्फीला लेक जिसके नीचे सालों से दबा हुआ है सैकड़ों स्केलेटन्स। ये मिस्टीरियस लेक उत्तराखंड में 5000 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस लेक को डिस्कवर करते हैं। इनिशियली कुछ दर्जन स्केलेटन्स मिले थे, लेकिन बाद में पता चला यहाँ पर 800 से भी ज्यादा स्केलेटन्स मौजूद है, वो भी अलग अलग टाइमलाइंस के। लेकिन इतने सारे स्केलेटन्स इस लेक में कैसे आया? कौन थे वो लोग? कोई सेना, तीर्थयात्री या फिर कोई एक्सप्लोरर टीम? और एक साथ एक ही जगह पर इतने सारे लोग कैसे मारे गए? आखिर क्या है लेक रूपकुंड की मिस्ट्री? 1942 में ये डिस्कवर होने के बाद शुरू हुआ रिसर्च। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन पता करना रिसर्चरों के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था। रिसर्चरों के हिसाब से ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर के दौरान या इंडो चीन वॉर के दौरान मारे गए सैनिकों के थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर वो सब जंग के दौरान मारे गए थे तो जंग की कोई निशानी जैसे कि कोई गन या एक्सप्लोसिव मटेरियल या फिर कोई भी वेपन्स क्यों नहीं मिला? वहाँ के लोकल्स का कहना है रूपकुंड में नंदा देवी की एक मंदिर है जहाँ पर हर 12 साल में एक बार पूजा होता है। देवी नंदा की पूजा के दिन कन्नौज के राजा जस धवल ने देवी का अपमान किया था, इसलिए देवी ने राजा और उनके सेना पर ओले बरसाए थे, जिसके कारण सारे लोग मारे गए। रिसर्च में भी ये पाया गया मैक्सिमम स्केलेटन्स के स्कल और शोल्डर्स पर फ्रैक्चर्स थे, जैसे पीछे से किसी भारी चीजों से इनको मारा गया है। लेकिन इतने सारे लोगों को पीछे से कैसे मारा जा सकता है? इससे ये बात तो साबित होता है कि आसमान से ओले यानी हिलस्टोन गिरने की वजह से ये सारे लोग मारे गए थे। शॉकिंग ट्विस्ट आया साल 2019 में, जब कुछ स्केलेटन्स पर डीएनए टेस्ट, रेडियोकार्बन डेटिंग और आइसोटोप एनालिसिस किया गया। उस टेस्ट के दौरान पता चला वहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स के लोग थे, अलग अलग टाइमलाइन से। एक ग्रुप था 1200 साल पुराना और एक ग्रुप था 200-300 साल पुराना। जो 1200 साल पुराना था वो लोकल इंडियंस थे और जो 200-300 साल पुराना ग्रुप था वो मेडिटेरियन यानी ग्रीस के लोग थे। मतलब रूपकुंड में दो अलग अलग टाइम पर अलग अलग घटनाएं घटी है। इतने सालों के रिसर्च के बाद कंक्लूजन ये बनता है कि जितने लोग मारे गए थे वो सब बर्फीले तूफान या ओले गिरने की वजह से ही मारे गए थे। आसपास का ग्राउंड लेवल लेक से बहुत ऊंचा होने की वजह से सारे स्केलेटन्स लेक में आके जमा हुआ था। अब यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है, रूपकुंड में सिर्फ इसी जगह पर ओले गिरते हैं, बर्फीले तूफान आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्यों स्पेसिफिकली इसी जगह पर लोग मरे थे? तो इसका आंसर है तूफान या ओले गिरने की वजह से सिर्फ यहीं पर लोग नहीं मरा था, आसपास के इलाकों में भी लोग मरा था, लेकिन वो सब दब गया बर्फ के नीचे। इस लेक में भी स्केलेटन्स बर्फ के नीचे ही दबा हुआ था। गर्मी के टाइम लेक की बर्फ पिघल जाने की वजह से स्केलेटन्स बाहर आया था। हर साल ठंड के मौसम में ये स्केलेटन्स फिर से बर्फ के नीचे दब जाता है। रूपकुंड में इतने सारे लोग मरने की जो रीजंस बताया गया रिसर्चरों के द्वारा, उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये भी हो सकता है किसी और वजह से इतने सारे लोग मारे गए थे। अभी तक तो ये मिस्ट्री है। रिसर्चरों के थ्योरीज आपको कितना % सच लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा ही एक मिस्टीरियस लेक है तंजानिया में, लेक नेट्रॉन, जो किसी भी एनिमल्स को पत्थर बना देता है, जो आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।